शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उनके तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी है? शिष्टाचार वश पूछकर इत्मीनान से चाय पीने लगी। फिर एकाक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसे कहाँ है, ये किया वो किया। आधे घंटे बाद सब कहकर चली गई। उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास है। तेरे मन में नहीं आता कि कोई भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये तो आप देख ही रहे हैं ना। मेरे घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूं, कितना सुख दूं। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है। अपने कमजोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें भी भरकर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती, पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उन्हें देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और वो बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देख के हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपने आज़ादी और ऐशो अय्याशी के लिए अपने प्यार एवं ममता की मूर्त को ठुकरा देते हैं। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई लव मदर लिखते हैं।